तो पेंगुइन का लेटेस्ट एपिसोड नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लिफ हैंगल में एंड हुआ है, जो हमें और भी एक्साइट कर देता है इसके लास्ट 2 एपिसोड्स के लिए। तो इस वाली वीडियो में मैं एपिसोड नंबर 6 का ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ कि हमें क्या क्या देखने को मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, एंड तक देखिएगा। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग जो हमें देखने को मिलती है उससे हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि एपिसोड नंबर 5 और 6 के दरमियान काफ़ी टाइम गुजर चुका है। वो क्यों? क्योंकि एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमने देखते हैं कि जो ओज है उसने जो अपना अंडरग्राउंड बिजनेस है, जिसको हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था, जो उसको क्लाउन पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह मिली थी, अब उसने उसको एक्सपेंड कर दिया है। जो यहाँ पर वो मशरूम से बिजनेस कर रहा था, प्रोडक्ट्स बना रहा था, वो उसने एक्सपेंड कर दिया है। और हमें मेन चीज़ पता लगती है जब हम ये देखते हैं कि कैसे बेसिकली जो सारा प्रोडक्ट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना होगा। तो उसका प्लान क्या है? उसका बेसिकली प्लान ये है कि डिफरेंट जो टेरिटरीज़ है ना, तो डिफरेंट टेरिटरीज़ में जो है ना डिफरेंट स्मॉल गैंग्स हैं, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनके ज़रिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमने सेम चीज़ ऐसे एपिसोड नंबर 3 और 4 में भी देखी थी, जहाँ पर हमें ये देखने को मिला था कि कैसे जो ओज है और फैल्कन है, ये दोनों मिलके जो है ना अपना मशरूम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात कर रहे थे, दूसरी तरफ मतलब सेल्वेटोनी, मेरोने और सोफिया। हमें ये पता लगता है सबसे पहले जो सोफिया है वो हमें यहाँ पर फिजिकल रिलेशन में देखने को मिलती है, भी नन अदर देन उसके जो साइकेट्रिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसका आर्काइम असाइलम में भी काफ़ी मेजर रोल था। और आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट एपिसोड में इसकी हिंट भी की थी कि हमें ऐसा कुछ एंगल दिखाया जा सकता है। और अगली चीज़ हमें ये पता लगती है कि यहाँ पर जो सोफिया और सेल दोनों जो है ना एक ही हाउस में रह रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम ओस को जो है ना टेक डाउन कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अलग चीज़ है कि कैसे 2 फैमिलीज़ जिनकी पहले बिल्कुल भी नहीं बनती थी, अब वो कैसे एक साथ काम कर रहे हैं। हम क्राउन पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर जो ओज है वो रह रहा है अपनी जो मदर है फ्रांसिस के साथ और विक्टर के साथ। और हमें क्या देखने को मिलता है, चूँकि ये गोथम सिटी का काफ़ी ज़्यादा पुअर इलाका समझा जाता है और इस इलाके की जो बिजली है ना वो भी कट डाउन कर दी गई है, जिससे क्या नुकसान हो रहा है कि विंटर का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और हमें ये दिखाया जाता है कि काफ़ी कोल्ड अपार्टमेंट है। जो फ्रांसिस है वो भी इसके बारे में शिकायत करती है। और उसके बाद ना हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब जो बेसिकली फ्रांसिस है वो यही कह रही होती है उससे क्या ना, तुम जो है ना मुझे मारी दो, मैं और यहाँ पर इस वाली चीज़ में नहीं रह सकती, नहीं सह सकती जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। और उसके बाद वो 2 चीज़ों के बारे में इशारा करती है, अपने जो ब्रदर है, डेड ब्रदर्स, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि ओज ने इनको मेंशन किया था, और वो इंडिकेट करती है नन अदर देन लेक्स कैरेब्रीज को। ये आदमी कौन है? मैं अपनी पास्ट की वीडियोस में इस आदमी का नाम बताता जा रहा हूँ कि कैसे जो ओज है ये काफ़ी दफ़ा इस आदमी का नाम मेंशन कर चुका है कि कैसे जो है ना गोथम सिटी में इसको लोग फॉलो करते थे, यहाँ पर इसका नाम याद रखते थे, इसने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। फ्रांसिस जो है वो अपने पास्ट का रिलेशन बताती है इसके साथ। तो क्या ये लोग हमें हिंट दे रही हैं कि कैसे जो लेक्स कैरेब्रीज है वो ओस के फादर हैं? मे बी ये जस्ट एक थ्योरी है, मगर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वाली चीज़ सच होती है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी ये वाली। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सोफिया और सेल है, उन लोगों ने 3 आदमियों को जो है ना यहाँ पर ठिकाने लगा दिया है और उनकी जो हमें एक फिंगर भी है ना कट कर दी। और बेसिकली ये फिंगर कट इन्होंने रिवेंज के लिए किया है। ये एक तरह से इन्होंने हमें नोट दिया है कि कैसे जो एल्बर्टो था ओज ने उसकी भी यहाँ पर ऐसे फिंगर को कट किया था। और ये वाला काम है नन अदर देन सोफिया का और सेल्वेटोनी मेरोने का। और वो यहाँ पर उनसे रिवेंज ले रही है कि तुमने जो है ना हमारा साथ दिया था कि तुम ओज के साथ काम नहीं करोगे, मगर अभी तुम उनके साथ ही काम कर रहे हो, उसी को तुम पैसे बना के दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है स्क्विड नामी एक आदमी, वही जो विक्टर का एक पास्ट का जानने वाला रह चुका है, जो कि क्राउन पॉइंट में रहता है। और वो विक्टर से ये कहता है कि मुझे तुम सब धंधों के बारे में पता है, तुम जो है ना अपने ओज से बात करो कि कैसे मैं भी इस बारे बिजनेस में आना चाहता हूँ। सोफिया दूसरी तरफ क्या कर रही है, उसका मिशन है ओस को फाइंड करना। वो ओस के अपार्टमेंट में चली जाती है, उसको वहाँ से मिलता है जो ओस की हमें गर्लफ्रेंड देखने को मिलती है ईव, उसका एक ड्रॉर, और उसके ड्रॉर में जो है ना उसको उसकी फ़ोटो मिलती है, जिससे पता लग जाता है कि यस ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं ओस की इन्फॉर्मेशन इससे ले सकती हूँ। और जैसा कि मैंने फ्रांसिस का आप लोगों को बताया, वो ओस से यही कहती है कि कैसे जो है ना मैं अब ये वाली लाइफ को नहीं सह सकती। और उसके बाद हम देखते हैं ओस जो है ना उसको कैसे उठाता है और जो है ना उस पर मेकअप करता है। और जो ये वाला सीन है ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग सीन लगा। बेसिकली ये प्रूव
प्रूफ करना चाह रहा है उसकी मदर का, ये उसके मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाया जा रहा है सीन कि कैसे उसको जो है ना कोई घंटा गर्ज नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्रिमिनल चीज़ों में यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसको बस बेसिकली जो अपनी डिग्निटी है ना, अपना यहाँ पर जो उसको लेवल है वो ऊपर ही रखना है। और ये हम सबको पता है ओस के साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं लेने का। और वो क्या करता है, वो पार्किंग रोड में जाता है और वहाँ के हमें एक इंपॉर्टेंट आदमी देखने को मिलता है जहाँ पर वो उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो उससे ये कहता है कि जो क्राउन पॉइंट की पावर है ना वो जल्दी से जो है ना तुम ऑन कर दो। और दूसरी तरफ हम विक्टर पर आ जाते हैं। ये वाला सीन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि इन्होंने इस वाले सीन को ऐड किया है कि कैसे विक्टर दोबारा से स्क्विड से मिलता है और जब स्क्विड उससे पूछता है तो विक्टर उसको पैसे दे देता है। और मेरी तरह ऑफकोर्स आप लोग भी समझ गए होंगे कि आगे क्या ही होने वाला है। जो ही उसने पैसों की गट्टी दी थी ना उसको, मैं समझ गया था कि आगे से ये फेंक ही देगा। और उसने यही एग्जैक्टली किया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। और आगे जाके हम ये देखते हैं कि कैसे वो जब उसको ओस से मिलाने लेके जा रहा होता है, विक्टर यहाँ पर पलटता है और उस पर फायर कर देता है। और विक्टर ने भी यहाँ पर जो है ना अपना पहला किल कर दिया अगर मैं बोलूँ। और हम जैसा कि विक्टर का करैक्टर देखते हुए आ रहे हैं, ये उसके करैक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगेन ये जो है ना उसको बनाता है कि कैसे हाँ यार अब ये ओस के साथ सही से काम कर रहा है। और उसके बाद हमें एक सीन भी देखने को मिलता है और इस वाले सीन का भी मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि ओज उसको क्या कहेगा इस वाली चीज़ के बाद। और ओज ने उसको बिल्कुल वही कहा जो उसको कहना चाहिए था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यस, ये हमें ओज और विक्टर का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। सोफिया दूसरी तरफ ईव के पास चली जाती है और बेसिकली जो ईव होती है उसी ने अपने एक गर्ल की हेल्प ली थी कि कैसे सोफिया को मेरे पास भेजो। तो बेसिकली जो ईव है उसका मिशन ये था, वो यही उसे कहना चाह रही थी कि कैसे तुम ही हैंगमैन हो और जो मेरी लड़कियाँ जो मेरे अंडर काम करती हैं तुमने ही उनको मारा है। मगर उसके बाद वो ये कह देती है कि मेरे फादर कार्माइन फेल्कन ने इनका जो है ना इनको मारा है। और कैसे जब ये वाली बात उसको पता लगती है, उसके साथ उसको ये भी पता लगता है ईव को कि ओज को इन सब चीज़ों का पता था। बस उसके बाद क्या था, उसका जो मीटर जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है। उसको जो है ना सारा बता देती है कि कैसे सही है, अगर तुमने मुझे मारना भी है ना तो मार दो, जो मेरी गर्ल्स है ना उनको तुम कुछ भी ना करो। और वो जाते जाते जब सोफिया उसको नहीं मारती, वो क्राउन पॉइंट का बता देती है कि वहाँ पर जो है ओज रह रहा है। अब उसने लोकेशन क्यों बताई, तो उसकी बेसिकली सिंपल रीज़न ही यही थी कि कैसे जो ईव है उसको रियलिटी पता लग गई थी ओस की कि कैसे सही है, ये मुझे जो है ना एलिबाई के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं मगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने मेरे से छुपा के कैसे रखी। और हो सकता है दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है सोफिया के लिए थोड़ा सा उसके दिल में रहम आ गया हो, क्योंकि उसको जब पता लगा था कि कैसे सोफिया मासूम है, मतलब वो असल में हमें टीवी सीरीज़ में तो ये दिखाया जा रहा है ना वो हैंगमैन नहीं है, कॉमिक्स में तो वो हुआ करती थी, वो अलग बात है। तो बेसिकली ईव के दिल में ना उसके लिए थोड़ी सी जगह सी पैदा हो गई हो कि कैसे हाँ यार ये जो है ना इसके साथ गलत हो रहा है, मे बी ये अपनी जगह सही हो। और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जो ओज होता है वो ट्राइड्स के साथ एक जो है ना मीटिंग करता है। ये ट्राइड्स कौन है, ये वही है जिनको हमने पहले भी एपिसोड में देखा था। और हमें ये भी पता लगा था कि कैसे वो जो 3 आदमी जिनको सोफिया ने मारा था वो बेसिकली ट्राइड्स के ही आदमी थे। और भाई साहब ओज ने यहाँ पर क्या स्पीच दी है, मतलब किसी का माइंड कैसे मैनिपुलेट करना है ना, ओज से सीखे ये वाली चीज़। ऐसी उसने यहाँ पर मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्पीच दी थी ना, और सही तरह से उनका माइंड मैनिपुलेट कर रहा था कि कैसे हमें साथ जाना चाहिए, सेल्वाटोनी मरोनी फैमिली और जो फेल्कन्स फैमिली है उनके खिलाफ जाना चाहिए, हम यूनाइट होंगे तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। और उसके बाद जो है ना ये बियर पे भी चेयर करते हैं टू द गोथम के लिए। और ये हम सबको पता है ओज सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहा है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। अब हम आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग पे, जहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि कैसे लाइट जो है ना ओज की आ चुकी है वापस। और जो मदर होती है ओज की वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो विक्टर के साथ वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कैमरा पैन आउट होता है, जूम आउट होता है और वहाँ पर खड़ी हुई होती है नन अदर देन सोफिया फेल्कन, जो कि उनको देख रही होती है। अब मुझे क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो सही भी हो सकता है, कि मुझे लगता है कि जो फ्रांसिस है ना उसकी हमें डेथ देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जो हमें कन्वर्जेशन भी दिखाई गई थी ना उसकी मदर की, उससे भी मुझे लग रहा है कि कैसे जो सोफी है वो उसकी मदर को मार दे और उससे क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, वो विक्टर पे ब्लेम करेगा कि तुमने जो है ना मेरी मदर को सेफ क्यों नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो, ये फार टू स्केच थ्योरी हो सकती है कि ओज सीरीज के एंड में यहाँ पर विक्टर को भी मार सकता है कि यार तुमने जो है ना मेरी मदर को सेव क्यों नहीं किया। वेल इसके थोड़े से कम चांसेस है, मगर इसके तो मुझे लग रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जब होस्टेज बनाएगी सोफिया फेल्कन, मे बी वो जो ओस की मदर है उसको वो मार दे, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। वेल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, 2 एपिसोड लगे हैं। सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।